योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म किया है सती जी ने। जैसे शरीर को भस्म किया, शंकर बाबा के दोनों गण रोने लगे, दौड़ करके कुंड के अंदर से माता जी को निकालने की कोशिश करने लगे। यज्ञ के आचार्य भृगु जी महाराज ने धक्के मारकर दोनों को दूर कर दिया। जब दोनों गिरे धक्का खा करके, तो पूसा जी दांत निकाल के हंस रही थी। ये बात नागवार लगी दोनों को। शंकर बाबा को सूचना करी है मंत्र के माध्यम से। शंकर बाबा समाधि में बैठे थे, समाधि से जागे हैं, अपनी जटा नोच करके धरती पर पटक दी है। वीरभद्र का जन्म हो गया। क्रोध में है शंकर बाबा, वीरभद्र करी कोप पठाए, क्रोध में वीरभद्र को भेजा है, जाओ मार्ग में अगर कोई आपको समझाने के लिए मिले तो उसको समझा देना, ना माने तो दंड देना। आज जिन लोगों ने यज्ञ मंडप में हमारा भाग स्थान नहीं बनाया, उन आचार्यों को भी दंडित करना, यजमान को भी दंडित करना, कोई बचने न पाए। शंकर बाबा के आदेश पर वीरभद्र जी चलकर आए। मार्ग में जो लोग समझाने आए उनको ठीक से समझाया, और मंडप के पास पहुंचे तो मंडप की एक एक बांस पकड़ के हिला दिए। मंडप गिरकर समाप्त हो गया। आचार्य जी दिखाई पड़े। गणों ने बताया कि इन्होंने हमको मां को बचाने से रोका था। तो महाराज दाढ़ी उनकी थी, पकड़ करके खींच दी, पूरी दाढ़ी निकल गई। पूसा जी दिखाई पड़ी। गणों ने कहा ये हमको देखकर हंस रही थी, एक मुक्का मारा है, उसके सारे दांत गायब हो गए। जितने आचार्य थे सबकी पिटाई हुई। दक्ष प्रजापति जी भाग रहे थे, दौड़ करके उनको पकड़ा है, उनकी गर्दन मरोड़ दी है और यज्ञ मंडप में डाल दिया। धू धू करके जल गया। सारे देवता तो आए ही थे। वो पहला ऐसा यज्ञ था जिसमें यज्ञ के आचार्य की भी पत्नियां आई थी और देवताओं की भी पत्नियां आई थी। सबने एक स्वर में आवाज लगाई भोले बाबा के पास, बाबा हम भक्तों का दुख दूर कर दीजिए बाबा। सबने पुकार करी, तब शंकर बाबा प्रकट हुए। दोनों हाथ उठा के आप भी देवताओं के सहयोगी हो जाओ। बड़े जी कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाधम।